हेलो रीडर्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये रहेगी। सो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Explanation है, in these lines the poet analyzes the view of the people and states that there can be two possible causes to end of the world. पोइट यहाँ पर लोगों के व्यू को एनालाइज करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि इस दुनिया का अंत दो तरीके से हो सकता है। वन ऑन साइड देयर आर पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर। हियर फायर रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम डिजायर, एंगर, ग्रीड। ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस। आइस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड, इंटॉलरेंस। पोइट पहला व्यू देता है कि धरती का अंत जो है वो आग से होगा और आग सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है डिजायर के लिए, गुस्से के लिए, ग्रीड के लिए। लालच लोगों की बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है उसके लिए। और दूसरा तर्क देता है कि इस दुनिया का अंत जो है आइस से होगा और आइस रिप्रेजेंट करती है इंटॉलरेंस को और कोल्डनेस को। The poet from the experience believes that the world will end with fire. Thus the poet remains with those people who favor fire. So poet को लगता है कि ये धरती फायर से ही खत्म होगी, इसलिए वह वो लोग जो ऐसा सोचते हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। पैराग्राफ 2 है, but I think but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So in these lines the poet thinks that if the world had to be end twice, perish मतलब बचाना, अगर इस धरती को दोबारा बचा भी लिया जाए, दो बार अगर इसको नष्ट होना पड़ा, आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली। तो लोगों की जो आइस है, लोगों की इनटॉलरेंस है, लोगों का जो कोल्डनेस है, हेट्रेड है, नफ़रत है, वह भी इस धरती को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त होगी। सो इन ह्यूमन बींग्स हेट्रेड इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इट एंटर्स इनटू देयर हार्ट। इट रिमेन्स इनफ टू लाइफ। द पोएट थिंक द आइस ऑफ हेट्रेड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पोएट को लगता है कि इस धरती के अंत के लिए आइस, जो कोल्डनेस है, वह भी पर्याप्त रहेगी। सो पैराग्राफ पर बढ़ेंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पर आएंगे। अब फर्स्ट पैराग्राफ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये CBSE के क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ है। सो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोएम। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फायर एंड आस are being images. They help the readers visualize the power of nature over man. Second है, fire and ice are symbols not of natural disasters but the humanity's ability to create disaster on its own. And fire and ice are elements not to nature but man-made and possess the ability to create havoc for mankind. और लास्ट है, fire and ice are agent. They change the thinking of mankind from negative to positive and bring harmony. So correct answer रहेगा, fire and ice are symbols not of natural disasters. ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर रेफर्स टू, फायर क्या रिप्रेजेंट करती है? डिजायर, पैशंस, एंगर एंड ऑल ऑफ दीज। सो दिस पोएम फायर रिप्रेजेंट करती है
डिजायर्स को, एक्सट्रीम डिजायर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक फिगर बना हुआ है, देखेंगे। द पोइट यूजेज द फ्रेजियल वर्ब होल्ड विद, सो चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट ए वैलिड फ्रेज मीन। होल्ड ऑन का कौन सा इसमें करेक्ट मीनिंग नहीं है। जैसे होल्ड मीन्स ऑफ करना, रोक देना, ठीक है। होल्ड का मतलब बैक, या होल्ड का मतलब ऑन, और होल्ड का मतलब इनटू। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा होल्ड का इनटू। ऑन, बैक एंड ऑफ इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। पोइट क्या मैसेज देना चाहता है। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, डेथ इज इनएविटेबल, बोथ ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी, लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनएविटेबल। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पैसे से, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन्स। पोइटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है इसमें, सो बतानी है। ये एनाफोरा यूज किया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ पर चलेंगे। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो सफ ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक द ऑप्शन that is not true about the according to the line of extract. The poet is inclined to believe that the world would most likely to end with fire. Second option है, has heard divided opinions about the way the world would end in all likelihood. Third है, preaches love and kindness of combat the spread the hate among all. And last है, declares the power of ice to be as destructive as that of fire. सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ही प्रीचेज लव एंड काइंडनेस टू कॉम्बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम इज ए ब्लैंक पुट अक्रॉस बाय द पोइट। करेक्ट आंसर है पावरफुल वार्निंग, हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी, अर्नेस्ट अपील एंड पावरफुल थ्रेट। सो करेक्ट आंसर रहेगा पावरफुल वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ल्ड पेरिस मीन्स। पेरिस का मतलब क्या है, डिके, लॉस, एपियर एंड इम्प्रूव। सो डिके का मतलब, पेरिस का मतलब है डिके, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द कॉनोटेशंस फॉर फायर एंड आइस एज सजेस्टेड इन द पोएम। रेज, वायलेंस, इंडिफरेंस, हेट एंड ग्रीड। सो फायर के साथ कौन कौन से हैं और आइस के साथ कौन कौन से हैं, इसको मिलाते हुए हमें आंसर देना है। सो फायर के साथ रहेंगे रेज, वायलेंस एंड हेट्रेड, और आइस के साथ रहेगा इंडिफरेंस और ग्रीड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। पोइट क्या कहना चाहता है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ऑल ह्यूमन्स शुड चेक देयर डिजायर्स एंड हेट्रेड, रेस्ट्रेन आवर डिजायर्स ऑन लव फॉलो बीइंग्स। सो करेक्ट आंसर रहेगा वी शुड नॉट बी ग्रीडी एंड रेस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच पोएम इज डिपिक्टेड थ्रू द इमेज गिवन बिलो। ये इमेज दी गई है फायर एंड आइस की। सो आप समझ पा रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do some people say that the world will end in ice? Because love among people is increasing fast, because hatred among people is increasing fast, because lust among people is increasing fast, none of the above. So correct answer रहेगा ऑप्शन नंबर बी, because hatred among people is increasing fast. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स यूजेज द पोइटिक डिवाइस सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म किस में यूज किया गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो इसमें देखेंगे पहली लाइन में सिम्बोलिज्म है, सेकेंड लाइन में भी सिम्बोलिज्म है, और फोर्थ और फिफ्थ में सिम्बोलिज्म है। सो आंसर नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज द लस्ट ऑफ फॉर मटेरियल थिंग्स इंक्रीजिंग क्विकली, एंड नन ऑफ द एबव. सो करेक्ट आंसर रहेगा बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन्स टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, सरकेस्टिक, सीरियस, अम्यूज्ड एंड सेलिब्रेटरी. सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियस टोन है. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, hate born of cold reasoning makes a man strong person, a better human being, a better individual, insensitive to feeling. So correct answer रहेगा ऑप्शन नंबर डी, insensitive to feelings. Next question, what does Robert Frost confess in the poem Fire and Ice? वो क्या confess करते हैं? He has written the poem quickly, he has himself tasted desires, he has done injustice to the poem, he wants the world to end. So correct answer रहेगा ऑप्शन नंबर बी, he has himself tasted of desires. Next question है, what would suffice if the world were to perish twice? ऑप्शन है ice, fire, hatred, both A and B. So correct answer रहेगा both A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सो मेटाफर, इमेजिनरी, एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरन. सो यहाँ पर इमेजिनरी है. सो इमेजिनरी ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट होता है. बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा. अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.